टॉपिक पढ़ेंगे क्रिया का। सबसे पहले आपको जैसे कि डेली करवाती हूँ, पहले पता होना चाहिए क्रिया क्या होती है। क्रिया को बिल्कुल अपने लोकल लैंग्वेज में देखें तो हम कहेंगे जी काम। नॉर्मली आप देखोगे कोई भी इंसान हर टाइम कुछ ना कुछ काम करता है, ठीक है ना। तो बस इसी से इसकी परिभाषा बन जाएगी, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए वो क्या हो गया, क्रिया, ठीक है ना। क्योंकि कोई ना कोई बंदा कुछ ना कुछ काम करता जरूर मिलेगा। मान लीजिए वो सोचने का काम कर रहा है, वह चलने का काम कर रहा, खाने का काम कर रहा, पढ़ने का काम कर रहा, तो काम कोई भी हो सकता है। हमें पता चल गया जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए वही क्या है, क्रिया है। क्रिया के भेद देखोगे तो दो तरीके से होते हैं क्रिया के भेद। कैसे? सबसे पहले आप कहोगे जी कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे कितने होंगे, दो, ठीक है ना। फिर हम अर्थ के आधार पे इस तरीके से देखते हैं, तो वो आप अलग अलग बताते हैं। कोई किताबें 8-10 जो भी लिखती हैं, आपने उसी तरीके से याद करना है। जो कर्म के आधार पे हैं ये कौन कौन से हैं जी आपके, तो आप याद करोगे कि सकर्मक क्रिया और दूसरी कौन सी, अकर्मक क्रिया। आपको इसके बारे में लंबी लंबी परिभाषाएं देखने को मिलेगी अलग अलग किताबों में कि स में नहीं स, कर्म में नहीं कर्म, जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक, अ में नहीं है कर्म, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक। लेकिन पहचान कैसे करें, क्योंकि वाक्य दे करके पूछेगा आपसे कौन सी सकर्मक है और कौन सी अकर्मक। एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, आपको पता चल जाएगा। हमें जब भी कर्ता के बाद और क्रिया से पहले क्या का उत्तर मिल जाए, किसका उत्तर, क्या का उत्तर मिल जाएगा, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। यही ट्रिक अप्लाई करनी है आपने इस पूरे टॉपिक में, ठीक है ना। तो आज करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ देखो आपका सवाल जो है अच्छे से पढ़ना है। जिस क्रियाओं के साथ दो कर्म, तो यहाँ पे क्या लिखा इसने, जिन क्रियाओं के साथ में दो कर्म का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो दो कर्म किस में होंगे, दवी कर्मक। दवी में नहीं दो, कर्म में नहीं कर्म, दवी कर्मक को क्या कहेंगे, दो कर्म है, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे हम दवी कर्मक है। आगे देखो, ये इसने सकर्मक अकर्मक के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन दे रखी है, परिभाषा दे रखी है, देख लीजिएगा। सकर्मक माने जिसमें कर्म हो, क्या हो, कर्म हो। अरे अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं होगा तो फल किस पे पड़ेगा, कर्ता पे। भाई कर्म है नहीं, गायब हो रहा है, तो किस पे प्रभाव पड़ेगा, कर्ता पर। जैसे सोने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, श्याम पे। श्याम बेचारा सुस्त हो जाएगा, है ना। जबकि यहाँ पे देखोगे श्याम आम खाता है, खाने का प्रभाव किस पड़ेगा, आम पे। पहले आम खत्म होगा, है ना। श्याम की सेहत तो बहुत बाद में बनेगी, पहले तो आम खत्म होगा ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो सकर्मक, और कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा तो अकर्मक, ठीक है ना। इस तरीके से आपने देख लिया। अगला देखो, निम्न शब्दों में से कौन सा क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है। प्रेरणार्थक के बारे में सुनो। एक तो इसमें होता है प्रेरक, क्या होता है, प्रेरक, और एक होता है प्रेरित। मान लीजिए यहाँ पे दो बंदे हैं काम करने वाले। एक तो जिसको आप कहते हैं ना अपनी देसी भाषा में ऑर्डर मारा है, मतलब प्रेरणा देगा, भाई आप मेरे लिए चाय बना दो, आप मेरे लिए खाना लगा दो, इस प्रकार से। और जो उस बंदे के लिए काम करेगा, जैसे कि आपके घर पे मम्मी होती है या फिर आपकी सिस्टर होती है, बहन होती है, आप बहन को बोलते हो बहन मेरे लिए खाना लेके आओ, तो आप स्वयं काम नहीं कर रहे, किससे, दूसरे को काम करने के लिए कह रहे, तो वो कौन सी क्रिया बन गई, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी बन जाएगी, प्रेरणार्थक, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया होगी। सबसे पहले तो आपने देखा पहली हकलाना। हकलाना शब्द नाम धातु क्रिया है। हक में आना या अमाना प्रत्यय जोड़ेंगे तो हकलाना में आप कहोगे नाम धातु। बिठाना शब्द आपका यहाँ पे अकर्मक क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अकर्मक क्रिया। ये हट से बना है हकलाना, तो ये इसी का रूप है। बिठलाना आपकी क्या बच गई, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है ना। बिठलाना क्या बन जाएगी आपकी, प्रेरणार्थक क्रिया। ये आंसर बन गया इसका। आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो थोड़ा बता भी रखा है, सुन लो। बिठलाना क्रिया का प्रेरणार्थक रूप को दर्शाता, क्योंकि प्रेरणा दे रहा बिठलाना। इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं, इसके बारे में सुनो, ये क्या है, जिस क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके। मैंने कहा ना, आप घर जाते ही अपनी सिस्टर को कहते हो सिस्टर खाना लेके आ, बहन मेरे लिए खाना ला दो, तो स्वयं कार्य नहीं किया ना, आप भी ला सकते थे, और दूसरे को कार्य करने के लिए क्या कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे आप, जिसने क्लास लगाई होगी ये परिभाषा मैंने लिखवा चुकी हूँ, ठीक है ना। देखो, वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, मैंने आपको ऐसे याद करवाया था। क्रिया से पहले हम कितने टॉपिक पढ़ चुके, हम 3 टॉपिक पढ़ चुके। कौन कौन सा, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का। इसमें क्या जोड़ देगा, इसमें आना या अवाना प्रत्यय जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा आपका,
प्रत्यय जोड़ करके कौन सी क्रिया बनाएगा, तो हम कहेंगे जी नाम की केवल धातु है। वास्तव में काम कौन कर रहा है, यहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण नाम की धातु है, इसको क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया। देखो कैसे कहेंगे, यहाँ लिख रखा है इसने, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में क्रिया का मतलब प्रत्यय लगाने से क्रिया का रूप लेती है, उसको क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ, आपने देखा नॉर्मली हमने पूरे शरीर के बॉडी पार्ट का नाम रखा है, हाथ संज्ञा थी और हमने हथियाना आना परता जोड़ दिया। बात नॉर्मल कोई भी वार्तालाप कर रहा, बात कर रहा है तो उसमें आना जोड़ दिया तो बतियाना, इस प्रकार से हमने बना दिया। ठीक है ना। अगला देखो, खालिस्तान क्रिया से आज्ञा, आपने आज्ञा उपदेश की बात कर ली ना। आप ऐसे नहीं कहते हो घर वाले तो सारे दिन मेरे को ऑर्डर मारे जावा, आज्ञा दे जावा, बेटा पानी लेके आओ, ठीक है ना, बेटा नहा लो, खाना खा लो, ऐसे आज्ञा। ठीक है ना। उपदेश, उपदेश कहेंगे बेटा चोरी नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ के आना है। तो ऐसे आप जब कहते हो जी मेरे को ऑर्डर मारा है, उपदेश दे जावा, तो वो कौन सी बन जाती है आपकी, आज्ञार्थक क्रिया। कौन सी बनेगी, आज्ञार्थक क्रिया। ठीक है ना, इस तरीके से। अगला देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो क्रियाएं कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, अभी बताया था, खुद काम नहीं करते तो मम्मी या बहन से काम करवाते हो, तो कौन सी बन जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है ना। अगला देखो, निम्न में से कौन सा वाक्य सहकर्मक क्रिया का, हाँ ये बड़ा काम का। देखो सहकर्मक क्रिया के लिए मैंने क्या पहचान बताई थी, मैंने कहा था कि क्या लगा के देखना है, अगर उत्तर मिल गया तो सहकर्मक है और उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक है। ठीक है ना। देखो रमा क्या लेटा है, आंसर मिला, नहीं मिला, अकर्मक नहीं, ये अकर्मक है, सहकर्मक नहीं है। रमा क्या लेटा, तो यहाँ पे लेटा है, जो दोनों लगभग मेरे को सेम लग रहे हैं, थोड़ा एक में राम है एक में रमा, तो आपने देखा ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। पानी गिरता है, क्या गिरता है, कोई आंसर नहीं मिला। राम पत्थर पड़ता है, क्या पड़ता है, तो आप कहोगे जी पत्थर, अगर उत्तर मिल गया, पत्थर उत्तर मिल गया, इसलिए कौन सी है, सहकर्मक क्रिया। कौन सी बन जाएगी, सहकर्मक क्रिया। ठीक है ना। तो आंसर आपका देख लिया, सी आंसर बन जाएगा। आगे देखो आपकी, मौन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता के बारे में हमें बताना सब कुछ। ठीक है ना। सबसे पहले तो अभी एक चीज़ बताई थी मैंने, क्या पढ़ता है, आप कहोगे जी पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या है आपकी, आप कहोगे जिसमें जी कर्ता कर्म क्रिया हो, उसको सहकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सहकर्मक। तो अकर्मक तो ये दोनों ऑप्शन से कट जाएंगे, क्योंकि पढ़ क्या रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें सहकर्मक है, कर्म है ना, पुस्तक। ठीक है। तो अपने पास दो ऑप्शन तो चले गए, ए और बी। अब इसके बारे में आगे देखेंगे क्या दे रखा है। देखो गिरिया, एक में सहकर्मक क्रिया, सहकर्मक क्रिया, दोनों में सहकर्मक क्रिया है। इसके बाद देखो थोड़ा सा अंतर करने की कोशिश करना, यहाँ पे कर्मवाचक रीतिवाच्य है, तो अभी बताऊंगे मैं कर्मवाचक रीतिवाच्य को कैसे पहचानोगे। उसके बाद देखो काल, दोनों में वर्तमान काल है। आगे देखो जी ध्यान से सुनते रहना, आपने ऑप्शन काटना है, कैसे काटेंगे। देखो यहाँ पे आपने देखा एक वचन और बहुवचन है, तुम खुद बताओ पुस्तक एक वचन है या पढ़ता है एक वचन है कि बहुवचन है। अगर ज़्यादा होते तो हम कहते हैं पढ़ते, और एक मतलब एक बंदा है तो हम कहेंगे पढ़ता है, तो आपको पता चल गया एक वचन है। ठीक है, पुल्लिंग है ही। तो आपने यहाँ से मान लीजिए आपको इसके बारे में नहीं पता, तो यहाँ से भी ऑप्शन बना सकते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा, सी। फिर देखो कर्मवाच्य और कृतवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होगा तो कर्म कृतवाच्य, और जिसमें कर्म प्रधान होगा तो कर्मवाच्य। बस आंसर बन गया, तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी। ठीक है, इस तरीके से करना। आगे देखो, सुनो इसके बारे में। मेरी बहन स्कूल से आई है। ठीक है ना, इस वाक्य में आई है, इसके बारे में बताना, आई है। तो सबसे पहले देखो मेरी बहन स्कूल से आई है, क्या इसके अंदर क्या आई है, आंसर मिलेगा। तो आप कहोगे जी नहीं जी सहकर्मक तो नहीं है, तो ऑप्शन ये कट गया। ठीक है ना, आगे सहकर्मक नहीं है, ये तो पता चल गया। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने देखना है इनसे पीछे वाले ऑप्शन, दोनों में अकर्मक है ना, दोनों के पीछे वाले ऑप्शन देखो, भाव प्रधान है या कर्ता प्रधान है, वर्तमान काल है कि आसन भूतकाल है। तो आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, देखो मान लीजिए इसका नहीं पता, वाच्य का आपको पता नहीं, तो काल का तो पता है ना। देखो मेरी बहन स्कूल से आई है,
है, मतलब उसने ऐसा कहा जब भी कोई काम ऐसा लगे जी वर्तमान काल में पूरा होने की कगार पे है तो वो आसन भूतकाल में चला जाता है। किस में चला जाता है? आसन भूतकाल में। तो ये ऑप्शन कट गया ऑटोमेटिक। एक वचन है, इसमें भी एक वचन है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो इस प्रकार से आपने ऑप्शन काट दिया। अब देखो यहाँ पे भाववाच्य और कर्तृवाच्य, मैंने कहा था कौन प्रधान है, यहाँ कर्ता उसकी बहन प्रधान है भाई, वो चल के आई है, ठीक है ना, न कि भाव प्रधान है। इस तरीके से ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? आप कहोगे जी ऑप्शन हमारे पास कौन सा बनेगा? सी। ठीक है, 8 का सी। लास्ट का क्वेश्चन है, आगे उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, अगला टॉपिक आ जाएगा। चोरी शब्द व्याकरण के अनुसार है, ठीक है ना। चोरी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं चोरी शब्द बना कैसे है। एक चोर होता है, चोर जाति होती है, आप देखोगे चोर अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। कोई तो जैसे अपने स्कूल में होता था छोटा मोटा चोर है भाई, पेंसिल चुरा ली, किसी की कॉपी चुरा ली, किसी के नोट्स चुरा लिए। कोई बड़ा सारा चोर होता है जैसे बैंक रॉबरी करते, बैंक लूट लिए, किसी के जेवरात लूट लिए, इस प्रकार से। तो आप कहोगे जी चोर तो एक जाति है ना, बंदे दे के हम कहते हैं तो चोर है। इसके साथ में ई प्रत्यय जोड़ दें तो चोरी होता है भाव। उसके मन में पहले फीलिंग होती है, क्लास में बैठेगा जा करके पहले से फीलिंग है कि आज तो मेरे को सुरेश का पेन चुरा के ले जाना है, ठीक है ना। फीलिंग ले रखी है यार, फीलिंग होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से आपने देखा ये टॉपिक आपका होता है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू दोस्तों।